हेलो गाइस। आप लोगों ने इनफाइनाइट के बारे में तो सुना ही होगा। आखिर क्या होता है इनफाइनाइट? इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? यही नहीं, हमें इनफाइनाइट की वैल्यू जानने इतना ज़रूरी क्यों है? और इनफाइनाइट हम किस वैल्यू को कहेंगे और इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट की? और श्रीनिवास रामानुजन ने ये कैसे प्रूव कर दिया कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इक्वल टू -1/12? ये कैसे आखिर? अगर हम 1 to इनफाइनाइट तक ऐड करें हर एक वैल्यू को तो हमारी वैल्यू -1/12 आएगी। लेकिन ये कैसे? ये हम सब इस वीडियो में इसके बारे में प्रूव करेंगे। तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट यानी हम मैथ में इनफाइनाइट हमें बहुत जगह मिलता है। जैसे 0/1 इज इक्वल टू 0, बट वही हम कहें कि 1/0 करो तो हम नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, यानी ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी। यानी जिस वैल्यू को हमने पता नहीं कर पाए वो इनफाइनाइट वैल्यू होगी। अगर मैं बोलूँ 0/0 तो ये भी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। यानी हमको इसकी वैल्यू अभी तक पता नहीं है, तो कैसे हम कर सकते हैं इसके बारे में? तो मेरे बताने का यही मतलब था कि इनफाइनाइट एक ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यू आज तक किसी को भी नहीं पता है। यानी इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। बट श्रीनिवास रामानुजन, इंडियन मैथमेटिशियन, इतना कैसे उन्होंने फाइंड आउट किया? इतना कॉम्प्लेक्स वैल्यू उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया? ये सब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली हमें एक पेयर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, यानी इनफाइनाइट था, इक्वल टू -1/12। यही उन्होंने प्रूव किया था। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इक्वल टू -1/12। क्या ये करेक्ट है? हाँ, एकदम करेक्ट है। इन्होंने प्रूव भी किया इसके बारे में। ये रॉन्ग हो ही नहीं सकता, 100% करेक्ट है ये। तो कैसे आखिर? हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को कैसे? ये वैल्यू आया -1/12। तो स्टेप फर्स्ट में अगर हम S1 की वैल्यू 1 -1 + 1 -1 + 1 ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक हम ऐसे करते रहें, इसको ग्रैंडी सीरीज भी बोलते हैं। ग्रैंडी सीरीज ऐसा हम पेयर बना लेते हैं, ठीक। उसके बाद से S1 की पेयर कुछ इस प्रकार लिख देते हैं इसको, एक ब्रैकेट में 1 -1 प्लस ब्रैकेट में +1 -1 प्लस इन ब्रैकेट 1 -1 डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट तक ऐसे हम करते रहेंगे। अगर हम S1 यानी पहले वाले में से जो ग्रैंडी सीरीज थी उसमें से अगर हम 1 को बाहर निकाल लेते हैं और प्लस इन ब्रैकेट -1 + 1 प्लस इन ब्रैकेट -1 + 1 ऐसे इनफाइनाइट तक करेंगे, मतलब पहली वैल्यू इसको निकाल लेनी है इसमें से। तो हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी, S1 इक्वल टू 1 प्लस -1 + 1 कितना होता है? 0 0 + 0 + 0 प्लस इनफाइनाइट, ऐसे 0 आते रहेंगे, ठीक है। तो S1 की हमारी वैल्यू क्या होगी? +1 और 0, +1 और 0 आएगी, ठीक है। अगर हम इसका एवरेज निकालें, यानी S1 इक्वल टू 1 + 0/2, अगर हम एवरेज निकालते हैं इसका तो हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी, 1/2 आएगी हमारी वैल्यू। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो अब हम सेकेंड स्टेप इसका करते हैं, स्टेप सेकेंड। इसमें क्या होता है? 1 -2 + 3 -4 + 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू को अगर हम पहले को प्लस, दूसरे को माइनस, फिर से तीसरे को प्लस, चौथे को माइनस, ऐसे करेंगे, इनफाइनाइट तक करना है। उसके बाद से फिर से और एक ऐसे ही वैल्यू S2 ले सकते हैं। S2 लेंगे 1 -2 + 3 -4 + 5 इन डॉट 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 इनफाइनाइट। तो हमें मतलब S1 S2 प्लस S2 को अगर हम ऐड करते हैं
यानी दूसरे वाले में S2 डैश में हम 0 +1 -2 +3 -4 +5 टिल इन्फिनिटिव अगर हम करते हैं, अगर हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी 1 -1 +1 -1 +1 -1 टिल इन्फिनिटिव। ऐसे हमारी वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू हमारे ग्रैंडी सीरीज़ के इक्वल है। ये इक्वेशन हमारे ग्रैंडी सीरीज़ के इक्वल है। देन हम यहाँ पे ग्रैंडी सीरीज़ का वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। S1 इंटू S2 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, यानी ग्रैंडी सीरीज़ का वैल्यू 1/2 आया। इन दोनों को इंटू करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 1/4। देन इतना S1 इंटू S2 हमारा आ गया 1/4। देन स्टेप थर्ड में हम एक इक्वेशन ले लेते हैं S इक्वल टू 1 +2 +3 +4 +5 +6 टिल इन्फिनिटिव। तो हमें S2 की वैल्यू पता ही है। S2 की वैल्यू हमने क्या रखी थी 1 -2 +3 -4 +5 टिल इन्फिनिटिव। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं S में से S2 को, तो हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी 1 में से 1 गया 0, 2 + 2 4 हमारा हो जाएगा, 3 में से 3 0, 4 + 4 8, 5 to 5 0, देन टिल इन्फिनिटिव। ऐसे कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इन ब्रैकेट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टिल इन्फिनिटिव। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, हमारी वो वैल्यू आ जाएगी। देन हम ये करेंगे S स्टेप फोर्थ। अगर हम यहाँ पे S - S2 इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट 1 + 2 + 3 + 4 टिल इन्फिनिटिव करते हैं, तो S - S2 की वैल्यू हमारी थी 1/4। तो S - 1/4 इक्वल टू, और 1 + 2 + 3 + 4 ये हमारी वैल्यू थी S की, यानी 4S। देन अगर हम S को दूसरे साइड में भेजें तो -1/4 इक्वल टू 4S - S इक्वल टू 3S, यानी हमारी यहाँ पे -1/4 इक्वल टू 3S आ रही है। देन 3 को इधर भेज दें तो S की हमारी वैल्यू आ जाएगी -1/12। ये हमारा प्रूफ हो गया। यानी सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू -1/12 कैसे आता है, ये तो हमारा प्रूफ हो गया। यानी एक बात है कि श्रीनिवास रामानुजन इंडियन थे, यानी बी प्राउड टू बी इंडियन। ओके, देन हम आपको ये बता रहे हैं कि हम जितना भी इन्फिनिटी के पास जाते हैं, इन्फिनिटी हमारे उतना ही समझ से दूर होती जाती है। यानी अगर हम कोई वैल्यू को जान चुके हैं तो वो इन्फिनिटी आगे से नहीं कहलाएगी। यानी अब हम उसे इन्फिनिटी नहीं बोल सकते। यानी अगर हम उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसे हम इन्फिनिटी नहीं बोल सकते। इन्फिनिटी यानी अननोन डाटा जो अभी तक कोई नहीं जानता, उसको इन्फिनिटी हम बोलते हैं। यानी उसका उसका आंसर आज तक कोई भी नहीं ला सका है और ना ही ला पाएगा शायद। बिकॉज अगर हम इन्फिनिटी की वैल्यू को अगर हम अचीव करना चाहें तो इन्फिनिटी हमसे उतना ही दूर चली जाएगी जितना कि हम उसे अचीव करने के लिए आगे गए थे। यानी हम इन्फिनिटी की वैल्यू को कभी नहीं फाइंड आउट कर सकते। यानी अगर हम किसी वैल्यू तक पहुंच गए तो अब उसे इन्फिनिटी नहीं कहा जाएगा, बिकॉज अब वो सब कोई जानता है इसके बारे में। यानी वो इन्फिनिटी नहीं है। यानी इन्फिनिटी यानी वे नंबर जो अभी तक कोई नहीं जानता है। तो आपको क्या लगता है कि इन्फिनिटी की वैल्यू कोई जान पाएगा? आप हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।